सत्संग के बाद चरण रज लेने टूट पड़ी भीड़, जो गिरा फिर उठ ना सका और ऊपर से गुजर गए लोग। यूपी के 34 जिलों में डॉक्टर्स और प्रशासन अलर्ट। सीएम योगी ने 24 घंटे के अंदर मांगी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी के हाथरस में मंगलवार यानी 2 जुलाई को बड़ा हादसा हो गया। सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के गांव फुलरई में साकार हरि बाबा का सत्संग चल रहा था, लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म होने के बाद भीड़ निकलना शुरू हुई तो भगदड़ मच गई, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। चश्मदीदों के मुताबिक सत्संग खत्म होते ही भगदड़ मची और लोग एक के ऊपर एक गिरने लगे। सत्संग स्थल पर कीचड़ भी था, लोग दलदल में फंस गए, एक दूसरे पर गिर गए, जो नीचे गिर गए वो उठ नहीं सके, बच्चे भी दब गए और भीड़ ऊपर से गुजर गई। देखते ही देखते बड़ा हादसा हो गया। सत्संग स्थल पर अब तबाही का मंजर है। लोगों का सामान बिखरा पड़ा है, कपड़े, शादी के कार्ड, आधार कार्ड, टिफिन बॉक्स और बैग, जूते, चप्पल चारों ओर बिखरे हुए हैं, जो इस हादसे की दर्दनाक कहानी बयां कर रहे हैं। इस हादसे की जांच में पता चला कि बाबा जहां पैर रखता है उस मिट्टी को भक्त पवित्र मानते हैं। मान्यता है कि उस मिट्टी को घर ले जाने से सारे कष्ट दूर होते हैं। महिलाएं इसे आंचल में बांध कर ले जाती हैं। बाबा के मार्ग में रंगोली सजाई जाती है, उस रंगोली के रंग से मिली धूल को भी महिलाएं अपने पल्लू में बांध लेती हैं। सालों से यही परंपरा चली आ रही है। इस चमत्कारी मिट्टी के चक्कर में लोग उमड़े थे और फिर भगदड़ मच गई। ये मेरा है, चाची का लड़का है। कितने साल का? 5 साल का है। ये गायब है? हाँ, और चाची मिल गई है और ये गायब है, ये नहीं मिल रहा है। एकदम भीड़ आई गई, भीड़ ही थे, हम ऊपर तरा ऊपर हमारे ऊपर खूब जन गिर गई। आप हाँ, सत्संग में थी? हाँ, आपके ऊपर भीड़ गिरी? आप कह रहे हाँ, हैं? कितने लोग आए थे आप लोग? हमारे संग तो 3 जने एकदम नीचे गिर गई, तो ये ऊपर तई और ऊपर तई आदमी सब गिर गई। देश को सदमे में डालने वाली इस घटना में भोले बाबा के नाम से मशहूर आध्यात्मिक नेता नारायण साकार हरि फरार है। नारायण साकार हरि का असली नाम सूरजपाल सिंह है। वो यूपी पुलिस विभाग में सेवाएं भी दे चुका है। नौकरी में मन नहीं लगा तो अध्यात्म की ओर मुड़ गया। कुछ ही वक्त में नारायण साकार हरि के बड़ी संख्या में अनुयायी हो गए। बाबा के सत्संग में विशेषकर महिलाएं गुलाबी कपड़े पहनकर आती हैं और उन्हें भोले बाबा के नाम से पुकारती हैं। भोले बाबा की पत्नी को माता श्री कहा जाता है। सत्संग में दोनों एक साथ बैठते हैं। उनका एक आश्रम बहादुर नगरी में भी है, जो अभी भी संचालित होता है और रोजाना हजारों भक्त पहुंचते हैं। बाबा का मैनपुरी के बिचवा में भी आश्रम 30 एकड़ में फैला हुआ है। वहीं हाथरस में हुए हादसे के बाद यूपी सरकार एक्शन मोड में है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं। हादसे में तत्काल FIR दर्ज की गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि भीड़ ज्यादा थी और कंट्रोल के लिए खास इंतजाम नहीं थे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन में खामियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने भी लोकसभा में इस हादसे पर दुख जताया। हाथरस हादसे के बाद के हालातों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अगले 24 घंटे में रिपोर्ट भी मांगी है। ये घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल DG आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। हाथरस में हुआ हादसा कोई पहला हादसा नहीं। देश में ये पहली बार नहीं है जब धार्मिक आयोजनों का सत्संग जैसे कार्यक्रमों में मची भगदड़ में लोग मारे गए हों। इससे पहले भी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में अब तक कहां-कहां भगदड़ मची, कितने लोग मरे, ये आपको बताते हैं। 1 जनवरी 2022 जब जम्मू और कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मची, 12 लोगों की मौत हो गई। 14 जुलाई 2015
आंध्र प्रदेश में पुष्करम त्योहार के दौरान भगदड़ मची, 27 लोगों की मौत हो गई। 3 अक्टूबर 2014 जब पटना के गांधी मैदान में दशहरा उत्सव में भगदड़ मची, 32 लोगों की मौत हो गई। 13 अक्टूबर 2013 की तारीख जहां पर मध्य प्रदेश के रत्नागिरी मंदिर में भगदड़ मची, 115 लोगों की मौत हो गई। 19 नवंबर 2012 की तारीख जब पटना में छठ पूजा के दौरान अस्थायी पुल टूटा, 20 लोगों की मौत हो गई। 8 नवंबर 2011 की तारीख जब हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट पर भगदड़ मची, 20 लोगों की मौत हो गई। इसी तरीके से 14 जनवरी 2011 की तारीख जब केरल के इडुक्की जिले में भगदड़ में 104 लोग मारे गए। 4 मार्च 2010 का वक्त भी आपको याद दिलाते हैं जब यूपी के प्रतापगढ़ में भगदड़ में 63 लोगों की कुचलकर मौत हो गई थी। 30 सितंबर 2008 की तारीख जब जोधपुर में चामुंडा देवी मंदिर में अफवाह के बाद 20 लोगों की मौत हो गई। 30 अगस्त 2008 की तारीख जब हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में भगदड़ मची और 162 लोगों की मौत हो गई। यह आंकड़ा पिछले 10 सालों का है, लेकिन इससे पहले भी हजारों लाखों लोग भगदड़ में अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन फिर भी लोग सबक नहीं लेते और हादसे का शिकार बनकर अपनी या अपनों की जिंदगी गंवा बैठते हैं। श्रेष्ठ भारत भी आपसे अपील करता है कि भीड़ का हिस्सा बनने से बचें और सुरक्षित रहें। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।